हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। एसएससी सीजीएल 2023 में अभी तक 7500 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं और उसके हिसाब से आप देखो तो टीयर वन में अप्रॉक्सीमेटली 80,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये जो 80,000 का नंबर है ना, ये एसएससी सीजीएल की हिस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट होगा, क्योंकि जनरली सीजीएल 2022 से पहले, मतलब पैटर्न जो आपका नया बदला है उससे पहले अप्रॉक्सीमेटली हर साल 1.5 लाख बच्चे सिलेक्ट होते थे। लेकिन जब से पैटर्न बदला तब से आप ऐसा समझो कि टीयर वन के अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10 टाइम्स बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो 22 में तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें 3.5 लाख बच्चे सिलेक्ट हो गए। लेकिन इस बार वैकेंसीज के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 80,000 बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं। अब इन 80,000 वैकेंसीज में जो सिलेक्शन है ना, वो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आपने पढ़ाई करी है, सिलेबस अपना कवर किया है, तो इतना मुश्किल नहीं है सिलेक्शन। लेकिन इतने बच्चों में सिलेक्शन लेने के लिए ज़रूरी है आपका माइंडसेट का सही होना। जिस दिन आप पेपर दे रहे हो उस दिन आपको बिल्कुल अच्छे माइंडसेट से, बिल्कुल सही माइंडसेट से पेपर अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि अगर आप 10 या 20 मार्क्स थोड़ा इधर उधर हो गए तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है अराउंड 140 के आसपास का रॉ स्कोर आपको अचीव करना चाहिए अगर आप सेफ स्कोर की बात करें तो। इसमें कंडीशन ये है कि सीजीएल 2022 के जैसा उसका लेवल रहता है तो ठीक है, तो 140 के अराउंड आपको स्कोर करने का सोचना है। उसमें अगर आप सही माइंडसेट से नहीं जाते हो पेपर देने तो 10 या 20 मार्क्स का इधर उधर आपके लिए बहुत मुश्किल क्रिएट कर सकता है। तो ये बात आपको अभी से समझनी पड़ेगी। अब जब 15 दिन का टाइम बचा है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। एक तो अपनी हेल्थ का, कि भाई आप सही टाइम पे खा रहे हो, सो रहे हो, ठीक है, अपना ख्याल रख रहे हो कि आपकी हेल्थ ख़राब ना हो। और दूसरा, अभी के लास्ट के 15 दिनों में ना आपको सिर्फ अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचना चाहिए। लास्ट के 15 दिनों में आप जो भी मॉक देते हो उस मॉक में आपको ये देखना है, ढूंढ ढूंढ के आपको वो क्वेश्चंस बनाने हैं जो आपको आते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। आपको अब कोई टॉपिक नहीं आता है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके बारे में मत सोचो। आप ये सोचो कि आपको जो आता है, जो भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो वो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और आप चाहे प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात कर लो, चाहे वो किसी भी ईयर का हो, चाहे आपका जो एक्चुअल एग्जाम होने वाला है, मैं आपको गारंटी के तौर पे बता सकता हूँ 80% जो उसमें क्वेश्चन होंगे ना वो डुएबल होंगे। तो अगर आपने सिर्फ वैसे क्वेश्चंस कर लिए जो आपको आते हैं तो आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। अभी से आपको वो जो टफ क्वेश्चंस हैं या जो टॉपिक्स आपको नहीं आते उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक जो होता है आपका लक फैक्टर, ठीक है, इस लक फैक्टर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर एग्ज़ाम में एक लक फैक्टर होता है और वो हमेशा रहेगा। तो आप जो कंट्रोल कर सकते हो ना चीज़ें, उस पर फोकस करो। देखो, आपके लिए मैंने यहाँ पे एक कोट भी लिख रखा है, इसको कहते हैं एक साधे सब सध है, सब साधे सब जाए। इसका मतलब कि जो आपके हाथ में चीज़ें हैं ना उस पर आप अगर कंट्रोल रखो, मतलब जो आपको आती हैं चीज़ें, जो ये डुएबल क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इस पे फोकस करो तो आपका एग्जाम निकलेगा, 100% निकलेगा। जो आपका लक है, जैसे कि मान लो आप कितना भी पढ़ाई कर लो यार, एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जो आपको नहीं आता होगा। ठीक है, तो आप इस पे फोकस करो, मतलब एक चीज़ पे फोकस करो जो आपको एग्जाम निकालने में हेल्प करेगी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, उस माइंडसेट के साथ आपको 2 मॉक पर डे लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, और वो 2 मॉक कौन से हो सकते हैं उसका मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट दे दिया है। आप देखो, डे वाइज मैंने बांट दिया है। सीजीएल 2022 के मैंने 15 शिफ्ट्स लिए हैं, सीजीएल 2021 के मैंने 10 शिफ्ट्स लिए हैं और सीएचएसएल 2022 के मैंने 5 शिफ्ट्स लिए हैं। ठीक है, तो अब मैंने इसको यहाँ पे बांट दिया शेड्यूल के हिसाब से। जैसे डे 1 को आपको एक ये टेस्ट देना है और ये सीजीएल 2021 का टेस्ट देना है। इसी तरह डे 2 में आपको एक सीजीएल 2022 का देना है और एक आपको सीजीएल 2021 का देना है। इसी तरह डे 3 में एक आपको सीजीएल 2022 का देना है और एक आपको सीएचएसएल 2022 का देना है। तो इस तरह मैंने आपका शेड्यूल बना दिया है। इसको आपके पास जिस भी प्लेटफॉर्म का एक्सेस हो आप वहाँ से दे सकते हो। और यहाँ पे एक बात और आप ध्यान दो, मैंने स्टार्टिंग में ना टफ मॉक्स रखे हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका स्कोर कम आ सकता है तो उसके हिसाब से आप ये एवरेज नॉर्मलाइजेशन चेक कर लेना कि उस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ था। और एग्जाम जब आपका नज़दीक आएगा ना तो आपको वही बात है कि अपना माइंडसेट अच्छा रखना है और इसके लिए आपको वैसे एग्जाम्स, वैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं जिसमें आपका स्कोर अच्छा है, जिसमें ईजी हो शिफ्ट। ठीक है, तो इसीलिए एंड में मैंने ऐसे पेपर्स को रखा है जो थोड़े ईजी पेपर्स हैं और वो आपको एग्जाम जब आपका नज़दीक आएगा उसमें माइंडसेट अच्छा रखने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो भी सेक्शन आपका वीक है उसमें आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं, लेकिन इसमें भी वही बात याद रखनी है कि आपको अपने जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आपने सिलेबस पढ़ रखा है उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो नहीं आता उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। ठीक है, और सेक्शनल मॉक आप बिल्कुल फ्री में कहाँ से लगा सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ।
ये प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी के लिए इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स सबके सेक्शनल मॉक्स अवेलेबल है। इंग्लिश के आप देखो तो 61 सेक्शनल मॉक्स हैं, ठीक है। ग्रामर, वोकैब, एरर स्पॉटिंग, पैरा जंबल सबके सेक्शनल मॉक आप लगा सकते हो। क्वांट की बात करें तो यहाँ भी आपको 63 टेस्ट मिल रहे हैं अलग अलग चैप्टर के, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। तो आपको जिसका भी प्रैक्टिस करना है, जो भी चैप्टर आपको लगता है वीक है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो अभी से 2 फुल मॉक के साथ साथ आपको ये सेक्शनल मॉक्स भी लगाने हैं, ठीक है। अब जो रिपीटर्स हैं, जो ऊपर मैंने आपको मॉक्स बताएं, उसके मॉक्स अगर आप लगा चुके हो तो यहाँ पे सीजीएल 2021 के शिफ्ट के मैंने हार्डनेस के लेवल वाइज मैंने अरेंज कर दिया। इसमें ये भी बता दिया आपको कि नॉर्मलाइज स्कोर कितना था, कितना इंक्रीज इन मार्क्स हुआ था, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक्सेल शीट में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, इस टेबल का आप यूज़ कर सकते हो मॉक्स डिसाइड करने के लिए। इसी तरह CHSL 2022 के लिए मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसके हिसाब से आने वाले 15 दिनों में आपको कौन से मॉक्स लगाने हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आप लोग बिल्कुल जान लगा के पढ़ो, लास्ट के 15 दिनों में बिल्कुल फोड़ देना है, ठीक है। और प्रीलिम्स निकालो आप लोग, मेंस में मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ हूँ। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।